Welcome. Welcome to my channel. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन बाय शोभित। आज के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डेली का डेली रिवीजन भी होता रहे और डेली के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी तैयार होते रहे। तो रिवीजन क्वेश्चंस करने से पहले सभी से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। तो रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अकॉर्डिंग टू डिफेंस अफेयर्स वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट, विच कंट्री हैज़ मोस्ट पावरफुल आर्मी। किस कंट्री की सबसे पावरफुल आर्मी है? वो है चाइना की, और इंडिया की रही है 4th नंबर पे। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया रैंक इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। क्या रही है इंडिया की रैंक? 56। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स में इंडेक्स, तो आप लोग नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट 109 फाउंडेशन डे हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च। किसका फाउंडेशन ईयर मनाया गया है अभी? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर हैज़ द 3 डे शहनाई फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। कहाँ स्टार्ट हुआ है? वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जो कि नरेंद्र मोदी है। विच कंट्री हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू ओपन मोर बॉर्डर हट्स अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ मिजोरम। किस कंट्री ने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका है, और करेंसी यहाँ पे टका चलती है। विच कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच। किस किस फैक्ट्री ने? कपूरथला। विच स्टेट फार्मर हैव स्टार्टेड द फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। कहाँ, कौन सी स्टेट के? ये महाराष्ट्र के। विच कंपनी वाइस चेयरमैन कैशियर सेनगुप्ता हैज रिजाइंड। किसका? गूगल का। हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव एथनॉल पॉलिसी। कौन सी स्टेट है ये? बिहार है। ये रहे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस जो कि 24 और 23 मार्च के थे। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस पे, जो कि है 25 मार्च के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स खेलो इंडिया स्कीम टिल 25 to 2026। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर भी यही बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगर इसके बारे में बात करें तो इसने डिसाइड किया है मिनिस्ट्री ने टू एक्सटेंड द खेलो इंडिया स्कीम फ्रॉम 2021 to 22 पहले थी, बट अब कर दी गई है 25 to 26। द मिनिस्ट्री हैज़ फर्निश्ड एन एक्सपेंडिचर फिनांस कमेटी। इसके लिए कमेटी बनाई है, और जो कि किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम। During the Union Budget 2021-22, an amount of 657.71 crore was allocated in the budget estimated for the year 2021-22 under the खेलो इंडिया स्कीम। अभी जो बजट आया था इसमें 657 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किए थे इस स्कीम में। अगर खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, विद एन एम टू स्ट्रेंथन द इंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम फॉर प्रमोटिंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ मास पार्टिसिपेशन एंड प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट अक्रॉस इंडिया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और
स्पोर्ट्स की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं किरण रिजिजू हैं, जो कि लोकसभा MP हैं, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल वेस्ट से। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु गेव द रिपोर्ट दैट नेट जीरो एमिशन इंडियाज एनर्जी सिस्टम अचीवेबल बाई 2050? तो किसने दिया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री या टेरी सेल? तो राइट आंसर भी यही हमारा बन जाता है, सी ऑप्शन, टेरी एंड सेल। अगर इसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशंस एनर्जी सिस्टम रिलीज्ड बाय टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है, एंड सेल, द नेट जीरो एमिशन इन एनर्जी सिस्टम इन इंडिया इज अचीवेबल बाई 2050। कब तक अचीव कर पाएंगे? 2050 तक। The report is one of the first assessment of the challenges that India would face if India were to move toward net zero emission energy system. Factor to needed to achieve the target, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए 2050 तक? तो सस्टेनेबल पॉलिसी एंड इनोवेशन ड्रिवन कंटेक्स्ट फॉर डिप्लॉइंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑन अ मैसिव स्केल। हमें कुछ पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा और इनोवेटिव आइडियाज़ को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्यूल सच एज लिक्विड बायोफ्यूल, बायोगैस एज वेल एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। हमें दूसरे फ्यूल्स को भी जनरेट करना पड़ेगा, सिर्फ हम डीजल पेट्रोलियम पे ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। कार्बन रिमूवल विल हैव अ मेजर रोल इन मूविंग टुवर्ड जीरो एमिशन, क्योंकि इन चीज़ों में कार्बन कम होता है, तो जब इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे तो तभी हम कार्बन को कम कर पाएंगे। अगर टेरी की बात करें, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की, तो डीजी इसके हैं डॉक्टर विभा धवन और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। शेल की बात करें तो ग्लोबल CEO हैं बेन वैन ब्यूरडेन और हेडक्वार्टर इसका द हेग नीदरलैंड्स में है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया प्लानिंग टू कंडक्ट एयरबॉर्न रडार सर्वे? कहाँ पे प्लान कर रही है? हिमालयन ग्लेशियर, बारासिरीगिरी ग्लेशियर, बागिनी ग्लेशियर या थेलू ग्लेशियर? तो राइट आंसर इसका बन जाता है हिमालयन ग्लेशियर। Indian government is planning to conduct airborne radar survey in the Himalayan region to estimate the thickness of glacier at लाहौल स्पीति बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी क्या हुआ था, उत्तराखंड में रिसेंटली ही एक ग्लेशियर फट गया था, जिसकी वजह से चमोली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसी को देखते हुए ये गवर्नमेंट जो है प्लान बना रही है, जिससे कि पता चले कि कितनी डेप्थ है ग्लेशियर की, कितनी क्या है। द पायलट प्रोजेक्ट विल देन बी एक्सटेंडेड टू इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र सब बेसिन्स। उसके बाद में इंदस गंगा और ब्रह्मपुत्र में भी ये किया जाएगा। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टू एक्सेस द डेप्थ ऑफ ग्लेशियर, GPR का यूज़ करेंगे, जिससे कि डेप्थ ऑफ ग्लेशियर पता हो सके, कितना गहराई तक ग्लेशियर है ये। और इसको इनिशिएट कौन कर रहा है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, NCPOR इसको इनिशिएट कर रहा है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। दिस मूव कम एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लेशियर आउटबर्स्ट इन Feb 2021 लीडिंग फॉर फ्लडिंग इन ऋषि गंगा रिवर एट उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। अभी जैसे मैंने बताया था वही बताया। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डेटा estimates 33% of India's thermal electricity and 52% of hydropower are dependent on Himalayan river। जितनी हिमालय से रिवर्स निकलती हैं उन पे ही डिपेंडेंट है। 52% जो पावर है यहीं से जनरेट होता है। हिमालय की बात करें, इट इज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन रेंज, और हिमालय आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक।
और हिमालय की मेजर रिवर्स जो है इंदस है, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, रवि है, सतलज है, सरस्वती है, गंगा है, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। ये इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है। सियाचिन ग्लेशियर जो है द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज ऑफ इंडिया। Recently, by which report says that per capita reservoir capacity of water is decreasing? किसने दिया है? UN, WHO, यूनेस्को, UN, WWDR। तो राइट आंसर इसका बन जाता है बी ऑप्शन। अगर इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू द 2021 एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड वैल्यूइंग वाटर, जो इसने एडिशन निकाला है वो उसके टाइटल क्या है? वैल्यूइंग वाटर। ईच पर्सन ऑन द प्लेनेट मे हैव टू लिव ऑन लेस वाटर एज पर कैपिटा रिजर्वायर कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग। जितना पर कैपिटा होना चाहिए उससे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूज टू इंक्रीज to 9 billion by 2040, but the projected reservoir volume is establishing around 7,000 billion cubic meter. The report is published by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. किसने इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया है? यूनेस्को ने, on the behalf of UN Water. The production of report is coordinated by UNESCO World Water Assessment Program. जो रिपोर्ट को कोऑर्डिनेट किया था वो यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू किया था। इसमें की पॉइंट्स हैं। एज पर द रिपोर्ट वर्ल्ड्स 400 river basin identified water shortage risk in water in part of Africa, Australia, North China, India, Spain, western part of USA। कि कुछ ये 400 river bases के क्या है जो वाटर शॉर्टेज हो रहा है, कम हो रहा है। द रिपोर्ट एस्टिमेट दैट 140 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज नीड टू स्पेंड 114 बिलियन per year to access safe drinking water and sanitation. Cause of low reservoir expansion, sedimentation was one of the main reasons for decreasing in the shortage capacity of existing reservoir. UN वाटर के बारे में बात करें तो चेयरमैन जो है यहाँ पे गिलबर्ट एफ हॉगबो हैं और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली Fitch rating raised India's financial year 2020 growth estimated from 11% to what percent? 12.8%. India growth forecast by Fitch, उसने बोला है कि जो 11% थी उससे बढ़ के हो जाएगी 11.8% होने के आसार हैं। GDP of fourth quarter of financial year 21 has surpassed its pre-pandemic level and country is recovering fast from COVID-19 induced recession in second quarter of 2020 than expected. जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं फास्ट रिकवरी कर रहा है इंडिया। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI रिमेन एलिवेटेड एंड लेड टू मोर गेन इन फरवरी 2021। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जो इंडेक्स है PMI इंडेक्स वो ऊपर को ही बढ़ा है, नीचे नहीं आया। इट प्रेडिक्ट दैट RBI विल नॉट कट इट्स पॉलिसी रेट एंड फोरकास्ट अ शॉर्ट टर्म ग्रोथ आउटलुक विद मोर लिमिटेड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन। अगर फिच रेटिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट इसके यान लिन है और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप लोग नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ एनुअल नेशनल फिल्म अवार्ड हेल्ड? कौन सा एडिशन हुआ है? 67, 19, 34 या 20? तो राइट आंसर इसका बन जाता है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एक्वायर्ड 58.1% इन गंगावरम पोर्ट फॉर ₹3,604 करोड़? इंडिया गेट टर्मिनल, मुंद्रा, अडानी पोर्ट्स,
या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका बन जाता है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स APSEZ लिमिटेड, a subsidiary of the diversified Adani Group, acquired a 58.1% stake in Gangavaram Port Limited GPL, belongs to DVS Raju and family। पर्पज ऑफ एक्विजिशन, क्यों एक्वायर किया है? द एक्विजिशन इज द लाइन विद द कंपनीज स्ट्रेटेजी फॉर ऑफ ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट पैरिटी। इट will provide access to growth from new hinterland market as it has coverage in source rich and industrial belt in eastern, central and southern India। क्योंकि जो अडानी पोर्ट्स जितने हैं उनके बीच में ये आ रहा था, इसलिए इसको एक्वायर कर लिया है। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड की बात करें तो GPL इज ऑल वेदर डेप्थ वाटर द मल्टीपर्पज पोर्ट विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश नेक्स्ट टू Vizag Port। Next, which country launches 38 satellites from 18 countries into orbit on Soyuz 2.1A rocket? किसने किया है? रशिया, चाइना, इंडिया या USA? तो राइट आंसर इसका बन जाता है रशिया। अगर इसकी बात करें रॉकेट कौन सा यूज किया, रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया था? बैकनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से किया था। द सैटेलाइट बिलोंग टू 18 कंट्री इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, ब्राजील। और भी कंट्रीज हैं लेकिन मेजर कंट्रीज यही हैं। ऑन वन ऑफ सैटेलाइट वाज चैलेंज 1 विच इज द फर्स्ट एवर सैटेलाइट टू बी मेड कंप्लीटली इन Tunisia। It was created by Telnet टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप। जो चैलेंज 1 सैटेलाइट थी उसको किसने बनाया है? टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ने बनाया। द प्राइमरी पेलोड ऑफ मिशन वाज 500 kg CAS 501 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू बिलोंग्स टू कोरिया। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी वो किसकी थी? साउथ कोरिया की थी। रशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबेल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज न्यू स्पीसीज ऑफ डाई एटम्स नेम्ड एपिथीमिया अगरकरी डिस्कवर्ड? कौन सी रिवर में इसको डिस्कवर किया गया है? कॉन्गो रिवर, डेन्यूबे रिवर या मूला रिवर? तो राइट आंसर इसका बन जाता है सी ऑप्शन। The study led by researchers from the Agarkar Research Institute ARI discovered a new species of diatoms in the Mula River, Pune. They named the species Epithemia agarkari after SP Agarkar, who was the founder director of Institute ARI। इन्हीं के नाम पे ही इसके डाई एटम्स का नाम रख दिया गया है। फीचर्स ऑफ एपिथेमिया अगरकारी की बात करें तो डाई एटम्स आर फाउंड ऑल अलोंग द मूला रिवर इन विच एपिथेमिया अगरकारी वाज फाउंड थ्राइविंग ऑन सबमर्ज्ड स्टोन लोकेटेड डाउनस्ट्रीम मुलसी डैम, इंडिकेटिंग इट्स प्रीफर्ड इकोसिस्टम टू बी फ्रेश वाटर रिजर्वायर। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स में। डायटम्स की बात करें तो डायटम्स आर सिंगल सेल्ड एल्गी दैट ग्रोज इन नियरली ऑल काइंड ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू जनरेटिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को देना एटमॉस्फेयर में। मूला रिवर की बात करें तो ये पुणे में है और मुसली डैम पे है। इस मुसली जो डैम है इस रिवर पे है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र है और चेयरमैन यहाँ के डॉक्टर DR बापत कृषि भूषण है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो राइट आंसर इसका बन जाता है 24 मार्च। थीम क्या रही है इस बार की? द क्लॉक इज टिकिंग। इन 1982 ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ रॉबर्ट कोच प्रेजेंटेशन अबाउट TB, द इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग्स डिसीज IUATLD
IUATLD, इसका फुल फॉर्म बन जाता है इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग्स डिसीज, proposed to observe 24th March as TB Day. On this day, 1882 में, that Dr. Robert Koch announced that he had discovered the cause of tuberculosis, the TB bacillus. किसकी वजह से होता है? बैसिलस की वजह से. इंडिया हैज सेट एन एम्बिशन गोल टू अचीव इन ट्यूबरक्लोसिस बाई रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ न्यू टीबी केसेस बाई 80% बाई 2025. इंडिया ने टारगेट फिक्स किया है कि 2025 तक 80% तक न्यू केसेस को क्या करेंगे? कम कर लेंगे टीबी के. IUATLD की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग्स डिसीज के प्रेसिडेंट जो है प्रोफेसर गे मार्क्स हैं और हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस है. आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर लें. आज की स्टेट जो मैंने इसमें ली है वो है गुजरात. अगर गुजरात की बात करें तो इसकी स्टेट कैपिटल बन जाती है गांधीनगर. इसका फॉर्मेशन ईयर है 1 मई 1960 और गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं ये, और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं जो ये हैं. लोकसभा सीट्स यहाँ पे 26 है, राज्यसभा सीट यहाँ पे 11 है. और अगर एरिया वाइज बात की जाए तो 5th रैंक ऑल ओवर इंडिया बनती है. डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे 33 हैं. और नेशनल पार्क्स की बात करें तो वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट और मरीन नेशनल पार्क यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 हैं. और रिवर्स की बात करें तो नर्मदा, साबरमती और माही रिवर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. वहाँ पे भी मैं डेली क्विज क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गुड नाइट.